नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। कल 3 मंत्रियों की मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी के बाद देर रात कांग्रेस के बागी विधायकों को नोटिस दिया गया, 3 दिन में जिसका जवाब मांगा गया और इसके बाद इन विधायकों की मुश्किलें बढ़ी हुई मानी जा रही हैं। कानूनी विकल्पों में जवाबी कार्रवाई का रास्ता देखा जा रहा है। इस बीच आज पार्टी ने एक बार और सचिन खेमे से मुख्यधारा में लौटने की अपील की। इस बीच सचिन पायलट ने आज भी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। सुबह 10 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक्सपेक्टेड थी, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने आज खुद कहा और बहुत तल्खी से कहा कि सबूत हैं कि खरीद फरोख्त की कोशिशें हुई हैं, सरकार को गिराने की साजिशें रची गई हैं। इस सब के बीच अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि जो नोटिस दिए गए हैं उनका ताज़ा घटनाक्रम पर क्या असर पड़ेगा, क्या कोई असर पड़ेगा। इसको समझने की और भी कोशिश करेंगे और बाकी के तमाम पहलू जो हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। पहले आज का दिन भर का राउंड अप इस रिपोर्ट के जरिए। सियासी दंगल में कभी अशोक गहलोत बीज तो कभी पायलट। 4 दिनों से मरुधरा के महाभारत में दांव पर दांव चले जा रहे हैं। पायलट खेमा चुप्पी साधे है और कांग्रेस बार बार घर वापसी की गुजारिश। हालांकि कांग्रेस सचिन पायलट समेत 19 विधायकों को नोटिस जरूर भेजा है। 15 जुलाई पायलट खेमे के 19 विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष ने भेजा नोटिस। सचिन पायलट को भी भेजा गया है नोटिस। पार्टी व्हिप की अवहेलना करने पर नोटिस जारी। बागियों से 17 जुलाई तक मांगा गया है जवाब। बीजेपी में नहीं जाऊंगा पायलट का बयान आते ही आरोप प्रत्यारोपों का दौर चलता रहा। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से वार्तालाप और चर्चा बंद कर दीजिए और परिवार के सदस्य की तरह अपने घर वापस जयपुर लौट आइए। रास्ते से भटके हुए हर कांग्रेस विधायक को मेरी ये राय है कि परिवार के सदस्य को कभी वापस परिवार में आने से गुरेज नहीं करना चाहिए। इस बात का निर्णय करें कि मेरी पार्टी मीटिंग में कौन आया और कौन नहीं आया, ये व्हिप नहीं है। व्हिप तो केवल विधानसभा की कार्रवाई में जहां कहीं भी अगर कोई व्यक्ति उसकी अवहेलना करता है अपने अधिकृत व्हिप की, तो उसकी पालना का और उसके खिलाफ एक्शन लेने का तो विधानसभा सचिवालय को और अध्यक्ष को पूरा अधिकार है। लेकिन पार्टी के उस विधानसभा के परमिशन के बाहर कोई भी एक्टिविटीज पार्टी करती है, उसके कारण से किसी के खिलाफ का एक्शन कानूनी नहीं। चलिए अब एक बार आपको पूरा घटनाक्रम दिखाते हैं। 12 जुलाई से कैसे कैसे सियासी घमासान चलता रहा। 12 जुलाई गुरुग्राम के एक होटल में पायलट समर्थक विधायक पायलट खेमे का दावा, अल्पमत में गहलोत सरकार। संकट सुलझाने दिल्ली से जयपुर भेजे गए 3 बड़े नेता। गहलोत के घर विधायकों की परेड। गहलोत को 109 एमएलए के समर्थन का दावा। 13 जुलाई जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक। कैमरे के सामने अशोक गहलोत ने किया शक्ति प्रदर्शन। विधायक दल की बैठक में नहीं पहुंचे सचिन पायलट। व्हिप के बावजूद कांग्रेस ने पायलट पर नहीं लिया एक्शन। कांग्रेस ने सचिन पायलट से की बातचीत की अपील। पायलट का दावा, गहलोत के पास सिर्फ 84 विधायक। पायलट खेमे ने देर शाम अपने विधायकों का जारी किया वीडियो। 14 जुलाई कांग्रेस ने फिर बुलाई विधायक दल की बैठक। सचिन पायलट से विधायक दल की बैठक में आने की अपील, फिर भी अड़े रहे सचिन पायलट, बैठक में नहीं पहुंचे। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में बागियों के खिलाफ प्रस्ताव पारित। बागियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव पारित। राजस्थान में कांग्रेस ने 3 मंत्रियों को हटाया। सचिन पायलट की गहलोत कैबिनेट से छुट्टी। विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा भी हटाए गए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए गए पायलट। गोविंद सिंह डोटासरा बने पीसीसी के चीफ। लेकिन अभी पिक्चर बाकी है और पूरी नजर पायलट के अगले कदम पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलिए बहस की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में सुरेश जैन साहब हैं। आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस बहस में हैं। रामलाल शर्मा जी हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के विधायक। वरुण पुरोहित साहब हैं, आप कांग्रेस विचारक हैं। श्याम सुंदर शर्मा जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे संवाददाता गोवर्धन चौधरी और हमारे संवाददाता अभिषेक आड़ा दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूँ। अभिषेक, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज़। हाँ, अब नजरें सबकी आज अभिषेक दिन भर दिल्ली के ऊपर टिकी हुई थी और सचिन पायलट के अगले एक्शन के ऊपर टिकी हुई थी। उम्मीद ये की जा रही थी कि सुबह मीडिया से
मुखातिब होंगे तो काफ़ी कुछ पता चलेगा कि उनके जहन में क्या चल रहा है और आगे की रणनीति उनकी क्या है, लेकिन ये पता नहीं चल पाया। अलबत्ता आज एक तो ये खबर आई कि सचिन पायलट अपने जो विधायक, उनके कैंप के जो विधायक हैं उनसे मिलने के लिए पहुंचे, और दूसरी बात ये, दिन भर इस बात को लेकर कयासों का बाजार गर्म रहा कि जो नोटिस दिए गए हैं सचिन कैंप के विधायकों को जो कि गुड़गांव में ठहरे हुए हैं, उसका उनके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, क्या उनको लेकर कोई हलचल है। हालांकि भंवरलाल शर्मा का जो वीडियो आया उसने साफ कर दिया कि उनके तेवर तल्ख हैं, उनके ऊपर इस नोटिस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अभिषेक आढ़ा। देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। यहाँ लुटियन में आज जो पिछले 2 दिन से सरगर्मियाँ थी वो बड़ी आज शांत रही। कोई तल्ख बयान या कोई बहुत तल्ख ट्वीट या पायलट खेमे की तरफ से कोई बहुत एक ऐसी कोई अपडेट होने वाली जानकारी आई नहीं। सबको इंतज़ार था कि सुबह वो प्रेस के सामने आएंगे, मीडिया के लोगों से बात करेंगे, अपनी बात पहुंचाएंगे। पहले 10:30 बजे का टाइम था, उसके बाद वो 12 बजे का हुआ, उसके बाद अब ये कहा गया कि वो शायद कल आएँ। यहाँ जो राजनीति के जानकार या जो एक्सपर्ट्स की राय माने तो अब पायलट जो है, वो जो पायलट खेमा है वो अब कहीं देरी करता हुआ नज़र आ रहा है। और जो अशोक गहलोत जो लेके बैठे हैं, जो उनके समर्थन में जो विधायक हैं, वो एग्रेसिवली फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। और सचिन खेमा जो कि 2 दिन पहले तक बड़ा ऐसा माना जा रहा था कि शायद सरकार गिर जाएगी, वो अपना अलग दल बना लेंगे, बीजेपी के साथ चले जाएंगे, वो पिछड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आज सचिन पायलट गए थे मानेसर में, वो करीब 2-2.5 घंटे से ज़्यादा समय वहाँ विधायकों के साथ होटल ITC ग्रैंड में रहे। 3 गाड़ियों का काफिला था, 3 गाड़ियाँ लेके गए थे और स्विफ्ट गाड़ी में वो खुद बैठे हुए थे, और बड़ी तेज़ी से गाड़ियाँ अंदर गई और उतनी ही तेज़ी से बाहर आई करीब 2.5-3 घंटे बाद में। तो अब वो एक चुप्पी सी हो गई है पायलट खेमे की तरफ से, और वो पायलट खेमे की जो चुप्पी है वो अब खल भी रही है पायलट खेमे, क्योंकि अभी शाम को एक इस तरह की जानकारी सामने आई, हालांकि उसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई। पायलट खेमे की तरफ से मना भी किया गया कि ये गलत जानकारी है। एक ऐसी खबर आई कि 2 विधायक जो हैं वो जयपुर के लिए रवाना हो गए हैं और वो वहाँ पर कभी भी जाके और सरकार बनाने में सहयोग दे सकते हैं, सरकार को समर्थन दे सकते हैं। हालांकि वहाँ यहाँ पर जो विधायक बैठे हैं उन्होंने मुझे किसी अपने रिलेटिव के ज़रिए फ़ोन करवा के जानकारी दी कि ये खबर गलत है। हालांकि इस बात का कोई प्रमाण उन्होंने नहीं दिया कि ये खबर गलत है, लेकिन चूंकि फेयरमाउंट होटल तक ऐसा कोई नए विधायक पहुंचने की जानकारी भी नहीं आई है, तो माना जा सकता है कि खबर गलत है। तो अब इंतज़ार है कि पायलट खेमा करेगा क्या और अब और कितनी देर करेगा। तो अब इंतज़ार के अलावा दिल्ली में कुछ भी नहीं हो रहा है। जी अभिषेक, एक स्पेसिफिक इनपुट तो नहीं होगा हालांकि इस मामले में, लेकिन बातें जो छनकर आती हैं उससे बहुत सारे अंदाजे लगाए जाते हैं। उसमें यह है कि सबकी नज़र इस बात पर है कि क्या कार्रवाई के बाद में सचिन पायलट खेमा इस बात का दरअसल इंतज़ार कर रहा था कि मान मनोबल होगी और कार्रवाई के बाद में उनको ये क्लियर हो गया है कि नहीं, अब वापसी के रास्ते तो बंद हो चुके हैं, इसलिए आप जो करें कि खामोशी सी छा गई है वो है, या फिर यह किसी लार्जर प्लान का हिस्सा है उनकी ये खामोशी और ये ठहराव? इस बारे में कयास ही लगाए जा सकते हैं, क्योंकि इस बात के कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। और अब जो 2 दिन पहले तक पुख्ता जानकारियां किसी भी बात की नहीं अभिषेक, तमाम कयास और तमाम जो संकेत मिल रहे हैं उन्हीं से सारी ये घटनाक्रम जो है वो चल रहा है एक तरह से। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अब जो जानकारी जो कांग्रेस की तरफ से अगर हम जो हिंट मिल रहे हैं वो देखें कि संजय झा पर कार्रवाई कर दी गई। कपिल सिब्बल ने कहा था, कपिल सिब्बल अब खामोश हैं। सलमान खुर्शीद आगे होकर आए हैं और उन्होंने कहा कि पायलट को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। तो अब कांग्रेस भी जो एक डिफेंसिव मोड में दिख रही थी वो अब एग्रेसिव मोड पर खेल रही है। अब जो बयान आ रहे हैं, दिग्विजय सिंह का एक बड़ा चर्चित आज ट्वीट रहा, जब दिग्विजय सिंह ने कहा कि कहीं ये पूरा मामला रिवर्स स्विंग तो नहीं हो जाएगा, और उसके बाद में ही ये बात कही जाने लगी कि कहीं बीजेपी के जो विधायक हैं वो तो अशोक गहलोत के संपर्क में नहीं है, क्या अशोक गहलोत बीजेपी में कहीं तोड़फोड़ तो नहीं करने की प्लानिंग कर रहे हैं। क्योंकि जिस जबरदस्त रणनीति से अशोक गहलोत ने ये पूरा ऑपरेशन इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है, उसे देख के अब कुछ भी किसी भी तरह की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। जेपी जी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। श्याम सुंदर शर्मा जी,
श्याम सुंदर शर्मा, आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? सुन रहे हैं जेपी, आ रही है आवाज जेपी को? कल दोपहर तक की परिस्थिति और कल दोपहर बाद की जो परिस्थिति है श्याम सुंदर शर्मा, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब कांग्रेस पार्टी एक्शन के मोड़ पे आई और एक्शन लेना शुरू किया, मंत्रियों की बर्खास्तगी हुई और देर रात नोटिस चस्पा किए गए। इसके बाद आज दिन भर इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे, जैसा मैं अभिषेक आड़ा से बात कर रहा था, कि इससे मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करेंगे सचिन कैंप के विधायक। लेकिन जैसी प्रतिक्रिया भंवरलाल शर्मा, जो मुझे लगता है कि उस कैंप के एक पिलर हैं, उनकी जिस तरह की प्रतिक्रिया आई, उससे लगता है कि उनके तेवर तल्ख हैं, लेकिन साथ ही उधर कोई एक्शन भी नहीं है जिससे ये लगे कि ठीक है, उनको इस बात की परवाह नहीं है, वो तो ये करने जा रहे हैं। ऐसी भी कोई चीज़ सामने दिखाई नहीं दे रही है। श्याम सुंदर शर्मा, कैसे समझें इसको? देखिए जेपी शर्मा जी, जिस प्रकार का कल का वातावरण था, जिस प्रकार से एआईसीसी के निर्देश के बाद, हाईकमान के निर्देश के बाद तीनों को बर्खास्तगी की गई और आपके विधायकों को रात को, देर रात को सरकारी मुख्य सचेतक सीपी महेश जोशी, सीपी जोशी को शिकायती पत्र भेजते हैं और रात को ही विधानसभा अध्यक्ष तत्काल नोटिस जारी करके अधिकारियों के माध्यम से रातों रात चस्पा भी करा देते हैं। ये देखिएगा, विधानसभा अध्यक्ष को इतनी जल्दबाजी में सब करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि विधानसभा को कोई शिकायत आती है तो उसका लीगली तरीके से परीक्षण कराया जाता है। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष सुबह तक का भी इंतजार नहीं किया, क्योंकि उनको लीगली तरीके से कोई राय नहीं मिल जाए, वो इस नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नहीं चले जाएं, इसलिए समय नहीं मिले। और आज मुख्यमंत्री जी की तरफ से जिस प्रकार से बयान आया, उससे तो एकदम से वातावरण गर्म हो गया। उन्होंने कहा कि मेरे पास सबूत है, और जो कर रहे थे वो खुद पीसीसी अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री खुद थे शामिल। तो ये कह करने के बाद फिर उसके बाद कुछ देर बाद ही सुरजेवाला का बयान आता है कि आप अपने परिवार के सदस्य हैं, लौट आइए। तो बार बार बदलना करना, सारी बातें होना, उससे साफ संकेत हो रहा है कि देखिएगा कि कांग्रेस हाईकमान पब्लिकली कह देना चाहता है कि सचिन पायलट को हम खोना नहीं चाहते। अब वो किस तरह का वातावरण करना चाहते बात है। लेकिन देखिए, मेरी बात सुनिए कि आप सचिन पायलट के पास पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद है। भंवरलाल शर्मा जी की बात मत कीजिए। भंवरलाल शर्मा जी तो कई बार विधायकों को खरीद फरोख्त में और सारी चीजें उनके ऊपर सरकार, भैरू सिंह जी की सरकार गिराने का भी, शशि दत्ता जी को पटाने का, करने का बहुत सारे आरोप भी उनके ऊपर सिद्ध थे, लेकिन उनकी बात नहीं। लेकिन बाकी जो लोग हैं, बहुत सारे विधायक, सिंसियर विधायक हैं जो कि कांग्रेस समर्थित है, उनका तो हम कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, हम तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ है। और सीधी लड़ाई सचिन पायलट भी मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ रहे हैं। और मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि देखिए, पार्टी गति, अब उन्होंने कहा सुरजेवाला ने, आप आइए विधायक दल की बैठक में, आप अपना यहाँ तय कीजिए कि मेरे पास इतने मत है और आप निर्णय कर लीजिए, नेता चुनने का अधिकार आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे पहले, अब प्रदेश अध्यक्ष नहीं, तो भी आपके पास विधायकों की संख्या है, तो आपको निर्णय करने का अधिकार है, क्योंकि विधायक दल की बैठक हो रही है, उसमें तय कीजिए, जिसके पास बहुमत होगा वो नेता बनेगा। ये आज उन्होंने कहा, खुलकर के कहा। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि जिस तरह की स्थितियां बन रही है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष का जो प्रतिक्रिया इतनी जल्दीबाजी में देना करना, और क्योंकि हो सकता हो कि सुप्रीम कोर्ट इस नोटिस पे ही रोक लगा दे, क्योंकि लीगली तरीके से जिस तरह का एंटी जो डिफेक्शन बिल है उसमें ये बात तो सही है कि सरकारी, ठीक है, हाँ, देखिए सरकारी मुख्य सचेतक ने शिकायत की है विधानसभा अध्यक्ष को, लेकिन उस शिकायत को इतना गंभीर मान के तत्काल नोटिस जारी कर देना, लीगली तरीके से कोई परीक्षण नहीं कराना और रात को 12 बजे निश्चित तौर पर रणनीति के माध्यम से करें। ठीक है, मैं वापस आता हूं श्याम जी आपके पास। हाँ, ठीक है। और इस नोटिस को लेकर, इस नोटिस के प्रभाव क्या हो सकते हैं, इसको लेकर के अलग अलग तरह की थ्योरी जा रही है। गोवर्धन चौधरी, आप मुझे सुन रहे हैं क्या? इस नोटिस को लेकर सरकारी खेमा किस तरह की उम्मीद कर रहा है? ये बात मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे कि आज दिन भर कयास ये लगाए गए हैं कि इस नोटिस से एक साइकोलॉजिकल प्रेशर महसूस करेगा सचिन का कैंप, और साथ ही रणदीप सुरजेवाला ने दोपहर में आकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो भी इसीलिए की, बताते हैं कि इसके बाद अगर किसी विधायक का मन बदला हो इस बात से कि कार्रवाई हुई है, कड़ी कार्रवाई हुई है, मंत्री पद से बर्खास्त कर ही दिया गया है, नोटिसेस दिए जा रहे हैं, क्या पता सदस्यता ही खत्म हो जाए, आगे क्या होगा कोई नहीं जानता, और ये सोचकर कोई वापस आ जाए। गोवर्धन चौधरी,
बिल्कुल, ये जो रणनीति का हिस्सा तो यही था और ये कल ही नोटिस देने की जो प्रक्रिया है वो देर रात शुरू कर दी गई थी। जो भी माध्यम हो सकता है नोटिस देने का, उस माध्यम से सारे जो बागी विधायक हैं उनको नोटिस दिया गया। बाद में सत्ता खेमे की ओर से दावा ये किया गया कि करीब 5 विधायक सचिन पायलट कैंप के हैं, वो उनके संपर्क में हैं और वो यहाँ पर आ सकते हैं। हालांकि अभी तक कोई भी विधायक है वहाँ से कोई आने की बात हुई नहीं है। सत्ता खेमे की ओर से दावा ये किया जा रहा है कि उनके वो संपर्क में जरूर है। अब कितना मनोवैज्ञानिक असर उनके ऊपर पड़ता है ये आगे देखने वाली बात होगी। ठीक बात है। तो ये सारी चीजें छोरी चल रही हैं। दूसरी तरफ जो जिस तरह के बयान आ रहे थे, बीच में कभी कठोर संदेश दिया जा रहा था, बीच में रणदीप सिंह सुरजेवाला की ओर से फिर कहा गया कि दरवाजे खुले हैं, अविनाश पांडे की ओर से भी ये चीजें कही गई। तो जो ऑब्जर्वर्स हैं उनको ये लग रहा है कि बीच बीच में रणनीति बदल करके शायद टेस्ट किया जा रहा है कि वहां उस खेमे से क्या जवाब आता है। लेकिन बाद में भंवरलाल शर्मा की ओर से शाम को जिस तरह का बयान आया, उससे और पेचीदगी खड़ी हो गई कि जो नोटिस दिए गए हैं उसको लेकर के कोई दबाव में सचिन पायलट खेमे के जो बागी विधायक हैं वो उस दबाव को उस तरह से लेने को तैयार है नहीं। तो अब जो सूत्र कह रहे हैं उनके मुताबिक 17 तारीख को जो बागी विधायक हैं उनकी मेंबरशिप रद्द हो सकती है। जिस तरह के जो कानूनी दृष्टांत है उनको तलाशा जा रहा है विधानसभा अध्यक्ष की ओर से। अगर उनको नोटिस सर्व किए गए हैं, इसका मतलब यही है कि ये जो कानून है, इस कानून दल बदल कानून के मुताबिक ही आगे चीजें बढ़ेंगी। 17 तारीख तक का इनको वक्त दिया गया है और 17 तारीख को देर रात को विधानसभा अध्यक्ष है वो फैसला कर सकते हैं। इस नोटिस पर ही बात करते हैं और इसका जो तकनीकी पहलू है उसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं वापस आऊंगा आपके पास। सुरेश जैन साहब, जो नोटिस दिया गया है, आज दिन भर से चर्चा यही है कि उसकी लीगल सैंक्टिटी क्या है, कितना असर डालता है, कितना असर वो नहीं डालता है, कितना उसके बारे में सही दावा किया जा रहा है, कितना उसके बारे में केवल अंदाजा है। मैं जेपी शर्मा जी आपका ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करना चाहूँगा जी। अभी तक जितनी बहस सुबह से लेकर शाम तक चल रही है, जिसपे कहीं ना कहीं मैं भी हिस्सेदार था जी, कि जो विप जारी किया गया था उस विप के उल्लंघन के कारण याचिका दायर की गई है। और अभी जैसे गुलाब चंद जी कटारिया ने कहा कि सदन के बाहर विप की कोई कीमत नहीं है, अगर कोई उसका उल्लंघन करता तो सदस्यता समाप्त नहीं हो सकती। लेकिन इसका कारण यह था किसी ने भी उस रिट याचिका को नहीं पढ़ा है जो दल विरोधी कानून के तहत महेश जोशी जी ने स्पीकर साहब को दी है। हाँ। उन्होंने कहीं भी उसमें यह नहीं लिखा कि विप का उल्लंघन करने के कारण हम इनको सदस्यता से निष्कासित करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए आपको निवेदन कर रहे हैं जी। दल विरोधी कानून की धारा के अंतर्गत पहला कारण यह बनता है कि यदि कोई सदस्य जी अपनी स्वेच्छा से अपने पैतृक दल का त्याग कर देता है तो उसकी सदस्यता दल विरोधी कानून के तहत समाप्त की जा सकती है। ठीक है। और वो जो याचिका महेश जोशी ने चीफ व्हिप ने पेश की है, हाँ। उस याचिका के सेकंड लास्ट पैरा में यही वर्ड्स यूज किए गए हैं कि हमने उनको 2 बार मीटिंग में बुलाया और दूसरी बार मीटिंग में भी नहीं आए, तो वो कहते हैं विल बी डीम्ड टू बी क्लियर एंड कैटेगरिकली एविडेंस ऑफ योर intention to disassociate from the Indian National Congress and its ideology and will invite action against per the relevant status of the Constitution of the India। तो relevant status क्या Constitution of India का दल विरोधी कानून क्या कहता है, 10वीं अनुसूची क्या कहती है कि यदि आपने स्वेच्छा से अपनी पार्टी छोड़ दी है, जो वो कह रहे हैं कि उन्होंने हमको 2 बार उनको नोटिस दिए, ये भी कहा कि आप मीटिंग में नहीं आएंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, वो मीटिंग में नहीं आए तो ये माना जाए कि उन्होंने स्वेच्छा से अब वो कांग्रेस पार्टी के साथ एसोसिएट होना नहीं चाहते। यदि ये पॉइंट बनता है तो ये रिट पिटीशन बिल्कुल सही दायर हुई है। विधानसभा सचिवालय ने या स्पीकर ने जो उनका नोटिस जारी किए हैं वो बिल्कुल रूल्स के तहत किए हैं और दल विरोधी कानून के तहत किए हैं। और यदि इसका गंभीरता पूर्वक जवाब नहीं मिला तो विधानसभा अध्यक्ष को ट्रिब्यूनल के पदाधिकारी के रूप में या जज के रूप में इस पिटीशन का निस्तारा एक तरफा करने की पावर है, वो कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। इसलिए इससे पहले जो बहस हो रही थी कि विप पर हो रहा है उसके कारण इस रिट पिटीशन को बहुत साधारण माना गया था, लेकिन ये साधारण नहीं है, ये सीरियस मैटर है
और विधानसभा स्पीकर को जो कारण दिया गया है, यदि कोई जवाब नहीं आता है, वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो स्पीकर महोदय एक तरफा कार्रवाई सीपी जोशी की बयान को सुन करके, उस पार्टी के तर्कों को सुन करके अपना डिसीजन ले सकते हैं, जो सदस्यों के खिलाफ भी जा सकता है। जैन साहब, दो बातें आपने कही इसमें महत्वपूर्ण। एक बात तो जो आपने 10th शेड्यूल का जो आपने हवाला दिया, जिसमें आपने कहा कि अपनी इच्छा से जी क्या टीवी पर की गई अपील और उसके जवाब में उन लोगों की तरफ से प्रतिक्रिया का नहीं आना या उनका कैंप में नहीं लौट जाना अपनी इच्छा से दल का त्याग कर देने की श्रेणी में आ जाएगा? नहीं, ये एक बहस का विषय है, ये वह लीगल है, वो एक कोर्ट की तरह चलती है। स्पीकर व जज होते हैं, जो संबंधित सदस्य वो अपने वकीलों को ले जा सकते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किसी के भी वकील को ले जा सकते हैं, हाँ। रिट पिटीशन कर सकते हैं, वो बहस का विषय है। प्रेमा फेसी जो तर्क रखा गया है, मामला बनता है, वो ये रखा गया है, मामला बनता है। जो आज सुबह से कहा जा रहा था कि विप अगर प्राइवेट उन्होंने अपने विधायक दल की बैठक के लिए विप जारी किया है, तो उस विप की कोई बाध्यता नहीं है, वो एंटी डिफेक्शन लॉ के दायरे में नहीं ले आती है, लेकिन अभी आ रहा है ये, अब ये इस तरीके से आता है। आप मेरा मानना यह है कि इस बहस को इस दिशा में मोड़ा जाना चाहिए। हाँ जी, कि वो जो रिट पिटीशन दायर की गई है, वो जो लिखा गया उसके हिसाब से यदि स्पीकर महोदय सोचते हैं तो बिल्कुल सही दायर की गई है और एंटी डिफेक्शन बिल के तहत उनकी सदस्यता जा सकती है। लेकिन यदि वो इसका जवाब देते हैं, जैसे आपने कहा कि इच्छा से दिया नहीं दिया, एक लाइन का जवाब दे दिया, हमने कांग्रेस की सदस्यता नहीं छोड़ी है, देन वो बहस का विषय है। फिर आरोपी पक्ष याचिकाकर्ता को सिद्ध करना पड़ेगा कि नहीं, इनके ये कारण हैं, ये लक्षण ये दिखाते हैं, ये एक्टिविटीज ये दिखाती है कि इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है। वो ये बताएंगे कि हमने छोड़ी या नहीं छोड़ी। कई बार क्या होता है कि जो दिखता है वो कागजों में सिद्ध करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप भी जानते हैं कि जब जुडिशरी निर्णय करती है, न्यायाधीश निर्णय करते हैं, तो बहुत सारी बार उसकी इतर भी निर्णय करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक रिट पिटीशन विधानसभा में दायर हुई थी, जब निर्दलीय सदस्यों को मंत्री बनाए जाने पर उनके खिलाफ दायर हुई कि इन्होंने तो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है, इसलिए इनकी सदस्यता जानी चाहिए। उस पर उन सदस्यों ने अपना जवाब दिया कि नहीं, हमने पार्टी ज्वाइन नहीं करी है, मंत्री तो कोई भी बन सकता है, सहयोगी दल का भी बन सकता है और भी बन सकता है। तो इसी तरीके से वो जवाब इनको देना ही होगा। जवाब ना देने पर एक तरफा कार्रवाई होने की संभावना बनेगी, एक बात। दूसरी बात, जो निर्दलीय सदस्य अभी हैं, पिछले दिनों जब अखबार में यह आया था कि 3 सदस्यों को कांग्रेस पार्टी ने अपनी असंबद्ध सदस्य घोषित कर दिया है, जो आप सबने पढ़ा होगा, जिनमें कुलवीर सिंह जोजावर और 2 सदस्य अन्य थे। बाकी सदस्यों को वो संबद्ध सदस्य या एसोसिएट मेंबर मान रहे हैं। ये भी एक प्रश्न पैदा होता है, यदि निर्दलीय सदस्यों के खिलाफ रिट याचिका दायर करती है कोई पार्टी, तो ये भी एक प्रश्न पैदा होगा कि एसोसिएट मेंबर का क्या अर्थ है। ठीक है, क्या उन्होंने कहीं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन तो नहीं कर रही है। आप जो एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो आप देखेंगे निर्दलीय सदस्य बाड़ेबंदी में भी हैं और स्पष्ट नजर आ रहा है कि उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी है, लेकिन बात वही है, डॉक्यूमेंट्स में नहीं है, तो स्पीकर उनके खिलाफ डिसीजन नहीं कर सकते। लेकिन ये बहस का विषय है। ठीक है, दूसरी बात आपने और कही, मैं एक बार और आपके पास आ रहा हूँ। एक बात आपने और कही कि कुछ भी निर्णय कर सकते हैं स्पीकर, वो कुछ भी क्या हो सकता है, निलंबन, निष्कासन, उनको अयोग्य उनकी सदस्यता समाप्त करना, वो 1-2 ही निर्णय है। याचिका खारिज करना, याचिका स्वीकार करना। याचिका स्वीकार करते हैं तो वो सदस्यों को उनकी सदस्यता से वंचित कर सकते हैं, पहली बात। दोबारा वो सदस्यों को एक दोबारा नोटिस जारी कर सकते हैं कि आपने 3 दिन में जवाब नहीं दिया, कोई बात नहीं, आपको पुनः एक अवसर दिया जाता है कि अब अगले 5 दिन में, 2 दिन में, 1 दिन में, 10 दिन में आप जवाब दीजिए। ये उनके पास सेकेंड ऑप्शन है। लेकिन ये डिपेंड इस बात पे करेगा कि माननीय अध्यक्ष महोदय जब उस कुर्सी पर बैठते हैं, न्यायाधिपति वाली कुर्सी पर, तो उनकी सोच क्या है, उनके सामने जो प्रेजेंटेशन होगा वादी पक्ष का, याचिकाकर्ता का, वो कितना स्ट्रांग है और वो उन तर्कों से कितने सहमत होते हैं। श्याम सुंदर शर्मा, सुरेश जैन साहब के इनपुट के बाद तो ये पूरा मामला बदलता हुआ लग रहा है। बेहद महत्वपूर्ण बात है और आप चूंकि तकनीकी समझ रखते हैं, पूरा जीवन आपका विधानसभा की सेवा में गुजरा है, तो दिन भर से लड़ाई तो चल रही थी विप की, कि विप को लेकर याचिका दायर की गई है, विप को लेकर नोटिस दिए गए हैं, और दरअसल स्थिति तो दूसरी है। श्याम सुंदर शर्मा, तो मामले को एकदम दूसरी दिशा में मोड़ देती है। देखिए जेपी शर्मा जी, मैंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को शिकायत की है और बाकायदा सरकारी मुख्य सचेतक ने ये आरोप लगाया है कि क्योंकि सरकार को गिराने की साजिश करी जा रही थी, इसलिए बैठक बुलाई जा रही है। विधानसभा का नेता फैसला करने के लिए वो बैठक बुलाई गई थी। अब बैठक बहुत जरूरी, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से प्रकाश जी जो कह रहे हैं कि सचेतक ने लिखा है कि बैठक क्यों बुलाई जा रही है, वहां पर यह तय किया जा रहा है कि नेता के पास समर्थन है या नहीं है। ये चैलेंज हो रहा था, इसलिए उस समर्थन और पर्यवेक्षक पार्टी के आए हुए हैं दिल्ली से,
और ये और पार्टी के जो सदस्य हैं उसको आना आवश्यक है, वो नहीं आ रहे। यही तो विधानसभा अध्यक्ष को शिकायत की है। विधानसभा अध्यक्ष ने नोटिस दिया है, नोटिस का अगर वो जवाब दे देते हैं कि हम तो इस कारण से नहीं आ पाए बैठक में, हम पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं है सारी थी, लेकिन देखिएगा उसके बाद एसओजी का मामला भी शायद उसमें आ जाएगा बाद में। देखिए जो अगर पार्टी संबंधित वो जवाब देंगे तो कहेंगे देखिए ये गतिविधियों में शामिल है और ये सरकार को गिराने में साजिश कर रहे हैं। ये देखिए बहुत बड़ा। और उसके बाद सदस्यता निलंबित जो समाप्त करने की बात हो रही है और 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ये डिसीजन भी हो सकता है। इसलिए ही तो पेचीदगियां बढ़ती जा रही है, ये अभी समझ नहीं पा रहे, लेकिन आने वाला समय आपको बताएगा कि इसमें एसओजी भी आएगी और बाकायदा विधानसभा अध्यक्ष इनके जवाब के बाद एसओजी के डीजी को भी बुला सकते हैं और वो सारी चीज रिकॉर्ड पे ला सकते हैं और फिर वो स्टेब्लिश करेंगे कि ये साजिश में शामिल है। और उसके बाद इसका याचिका का अर्थ जो निकलेगा वो है कि आपको विधानसभा अध्यक्ष 6 साल के लिए आगे चुनाव नहीं लड़ने के लिए निर्णय भी ले सकते हैं। यही तो महत्वपूर्ण चीज है। जब तो इस बात में इसमें बहुत ज्यादा पेचीदगियां आपको दिख नहीं रही है अभी, लेकिन आने वाले समय में निश्चित रूप से जो 19 सदस्य हैं उनके लिए संकट खड़ा करेगा। क्योंकि आप देखिएगा कि जो कर्नाटक में हुआ था या बाकी जगह जो हुआ था, वो यहाँ पर बहुत पेचीदगियों के साथ सही तरीके से निर्णय हो जाएगा। तो फिर उसको चैलेंज करते रहिए, बाद में चैलेंज होता रहता है। एक बार हो जाने के बाद देखिए यही तो उलझाना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी बड़े तरीके से सारी चीजों वो भी एक्सपर्ट की तरह से राय लेकर। श्याम जी कुछ बात जोड़ना चाह रहे हैं? सुरेश चंद्र जैन साहब बोलिए। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाह रहा था कि साजिश रचने के कारण आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है, उसके खिलाफ दल बदल विरोधी कानून के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। टेक्निकल बात है। चलिए यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, वापस लौटूंगा। आप सब जुड़े रहिए मेरे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जो इनपुट अभी सुरेश जैन साहब ने दिए हैं वो इस तस्वीर को बदलने वाले या कम से कम नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर करने वाले हैं। रामलाल शर्मा जी, आप तो दिन भर, आपकी पार्टी तो आज यही मांग करती रही है कि विप को लेकर प्राइवेट पार्टी की जो प्राइवेट मीटिंग है उसको लेकर विप आप जारी नहीं कर सकते और उसको लेकर याचिका तो नहीं ही लगा सकते और नोटिस तो बिल्कुल गलत दिए गए हैं। रामलाल शर्मा जी, देखिए जेपी शर्मा जी, आज जिस तरीके के परिस्थितियां प्रदेश के अंदर बनी हुई है, उन परिस्थितियों के अंदर ये कहा जा सकता है कि आज मैं भी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य भी हूं और जिलाध्यक्ष भी हूं और दूसरी तरफ विधायक भी हूं। तो मेरी भूमिका मेरे संगठन के अंदर अलग है और मेरी भूमिका विधायक के नाते अलग है। संगठन की जो नियम और प्रावधान बने हुए हैं उनके तहत अगर मैं संगठन विरोधी अगर कार्य करता हूं तो संगठनात्मक कार्रवाई मेरे खिलाफ की जा सकती है। मेरे को पद से बैठाया जा सकता है, मेरी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। लेकिन विधायक के नाते अगर मेरा कृत्य ऐसा है जिसके ऊपर तो विधानसभा के नियम और प्रक्रियाओं के वो और उसका संविधान जो बना हुआ है उस वही लागू हो सकता है, उससे बाहर नहीं लागू नहीं हो सकता। अब जिस तरीके की चर्चा परिचर्चा जो चल रही है, एक तरफ कांग्रेस अपने विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात करते हैं तो दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं कार्रवाई नहीं करनी, हमको वापस लौट कर आ जाओ। मेरे ख्याल से राजस्थान की जनता इस बात को स्वीकार नहीं करती कि आपकी लड़ाई का खामियाजा राजस्थान की जनता भुगते। यदि आपके पास बहुमत है तो आप राज्यपाल के यहाँ परेड कराइए या विधानसभा के अंदर अपना बहुमत साबित कीजिए और इस पूरी प्रक्रियाओं को या पूरे जो माहौल बना हुआ उसको पटाक्षेप करने का काम करें। आपके घर की लड़ाई का खामियाजा राजस्थान की आवाम भुगते, ये ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से जो कुछ निर्णय आपको करना है या जो कुछ कार्रवाई करनी है या जिनके खिलाफ पार्टी से बाहर करना है, अंदर लाना है, बुलाना है, नहीं बुलाना है, उसका पटाक्षेप होना चाहिए। मेरे ख्याल से इस परिस्थितियों के अंदर राजस्थान के अंदर जो समस्याएं राजस्थान की जनता फेस कर रही है उन समस्याओं का समाधान नितांत आवश्यक है। और राजस्थान की सरकार एक चंद होटल के कमरों के अंदर बंद है, मेरे ख्याल से ये उचित नहीं है। वरुण पुरोहित जी, आपको काफी कुछ कहना होगा इस पर, बोलिए। सबसे पहले तो मैं बताऊं जेपी शर्मा जी, संगठन सबसे ज्यादा, पार्टी संगठन सर्वोपरि है। अगर कोई आदमी संगठन से अगर अलग होकर जाना चाहता है तो वो किसी हाल में पार्टी से ऊपर नहीं है। अब सचिन पायलट साहब को इतनी यंग एज में इतनी सारे पद और इतने मतलब मिल चुका, आम साधारण कार्यकर्ताओं को इतना नहीं मिलता है। तो ये महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन इतना थोड़ी हो कि आप पार्टी से ऊपर चले जाओगे। अब बात अभी अपन कर रहे थे नोटिस इश्यू हो गए, नोटिस इश्यू के कोई भी, जैन साहब ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, कोई भी पेटिशन अगर जुडिशियल कैपेसिटी भी
भी होती है स्पीकर की, जो उसके स्पीकर के पास में कोई पेटिशन आती है तो शो कॉज नोटिस तो जारी करेंगे ही करेंगे। अब वो विधायक उसका जवाब देते हैं नहीं देते हैं, या डेट एक्सटेंड होती है, स्पीकर साहब आगे की नेक्स्ट डेट देते हैं कि भाई अब तक आ जाइए, आप अपना दीजिए, अदरवाइज वो एक्स पार्टी डिसीजन भी ले सकते हैं। और स्पीकर स्वतंत्र है, उनकी अगर उस पेटिशन को पढ़ करके, जैसे अभी जैन साहब ने बताया, उनको लगता है कि पार्टी से उनका आचरण अलग है, पार्टी से खिलाफ जा चुके हैं, पार्टी से उनका आचरण, उनके लक्षण अलग हैं, तो वो उसको उनकी सदस्यता को रद्द भी कर सकते हैं। फिर उनके पास ऑप्शन है भाई हाईकोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, वो अलग बात है। रही बात सरकार की, तो सरकार को किसी प्रकार का खतरा नहीं है। निर्दलीय विधायक अलग ठहरे हुए हैं, हमारे जो कांग्रेस के विधायक अलग हैं। प्रताप सिंह जी एक्सप्लेन कर, अब फिर आप बीच में बोले मैंने आपको नहीं टोका, फिर आपकी आदत है गलत बात, आपको मैंने आपको इंटरसेप्ट नहीं किया बीच में, गलत बात आप बहुमत साबित कीजिए ना। आप क्यों करें, आप मांग करिए जाके राज्यपाल से। आप जब बहुमत की बात करते हो क्यों नहीं लिख के दे रही आपकी भारतीय जनता पार्टी, आपके विधायक दल के नेता, आपके प्रतिपक्ष के नेता क्यों नहीं लिख के दे? आप बैठे बैठे अगर स्टूडियो में कहोगे साहब आप कल को तो हम कहते हैं कि मोदी जी के पास नहीं है, हम कहते हैं मोदी जी के पास नहीं है, आप कहिए मोदी जी को कि पार्लियामेंट बुलाए, वो करें, अगर क्या है तो सजा दीजिए ना। अरे भाई वो आप थोड़ी करोगे कांग्रेस पार्टी के अंदर डिसीजन, आपको इसी का चिंता हो रही है कांग्रेस पार्टी फटाफट डिसीजन ले। बिल्कुल गलत बात, आप पार्टी में इंटरफेयर नहीं कर सकते कांग्रेस पार्टी के अंदर, आप अपनी पार्टी को संभालिए। वो आप वसुंधरा जी को, गजेंद्र सिंह जी का जो डिस्प्यूट है उसको देखिए, आप ये नहीं कर सकते। मैं मान थोड़ी कर सकता हूँ, आप 2 दिन से कटा रहे कह रहे हैं कि आप मीटिंग बुलाइए, मीटिंग बुलाइए, आप मीटिंग बुलाइए, विरोध दर्ज मैं थोड़ी कह सकता हूँ आप अपने कांग्रेस पार्टी के अंदर आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। पार्टी पूरी मजबूती के साथ पैरवी करेगी। भाई भारतीय जनता पार्टी जितना लोकतांत्रिक मूल्यों का आनंद देश में देख लिया। वरुण जी एक बात बताइए, कागज पर तो तल्खी है और बातों में नरमी है, इसका राज क्या है? नहीं नरमी क्या है, हमारा पार्टी का सदस्य, उनके पिताजी राजेश पायलट एक बहुत स्तंभ थे हमारी पार्टी के, बहुत बड़े नेता थे। अगर उनका पुत्र है वो भी बहुत अच्छी मेहनत की हुई है, हमारे दिलों में सचिन पायलट है। हम चाहते हैं वापस आ जाए, घर वापसी हो जाए, अंतिम मौका देना चाहते हैं। हमारी पार्टी कोई मिलिट्री है, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस थोड़ी है, हमारी डेमोक्रेटिक फोरम है। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मौका आपने आज रात दोपहर 2 बजे दिया और नोटिस 12 घंटे पहले दे दिया, रात को 2 बजे। नोटिस तो याचिका किसी ने पिटीशन लगाई है। अरे भाई मुझे बोलने दो, आपका टर्न आ गया, मैंने डिस्कस किया 3.5 साल तक मौका दो। अरे भाई आप बिल्कुल ये गलत बात है आपकी। आप क्या डिबेट में भी लोगोों को ओवरलैप करते हो, देश को भी करते हो, लोकतांत्रिक मूल्यों को बिल्कुल हनन करना चाहते हो। आप किसी को बोलने नहीं दे रहे हो डिबेट में, किसी भी, ये क्या कौन सी बात है? आप विधानसभा अच्छा बोलिए पार्लियामेंट में मानते ही नहीं हो, आप दूसरे को बोलना नहीं दे रहे। आपके पास जवाब सुनो, दुखी है, आपके चेहरे से पर्दा उतरता जा रहा है। साहब ने कहा है आप तो अपने सचिन पायलट इन्वॉल्व थे, आप एक इल्यूजन बना करके सचिन पायलट जैसे युवा नेता को खराब कर दिया, लड़ने की आवश्यकता नहीं है, को खराब कर रहे हो युवा नेता के, आपने खराब किया है उसको। आपको खुद की पार्टी के युवा नेताओं पे ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस से आपको क्या मतलब है कि तुरंत डिसीजन ले? कांग्रेस के राजस्थान की जनता से मतलब है, भाई जनता से तो आप अपने क्षेत्र में रहो, अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए। भाई एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य कोई नहीं रुका हुआ, रोज कैबिनेट मीटिंग ले रहे हैं मुख्यमंत्री जी। एक होटल में चंद विधायक होटल में सुनिए। श्याम सुंदर शर्मा एक बात बताइए जिसको लेकर चर्चा चल रही है। एक मिनट, बीजेपी की सरकार है, लेके बैठे हो विधायकों को। हरियाणा से जयपुर आ जाइए वरुण जी। श्याम सुंदर शर्मा जी, जो जिस बात को लेकर मेरा सवाल था बेसिकली वो ये थी कि इस वक्त जो रणनीति है उसको समझने की जरूरत है। कागज पर, जैसा मैंने कहा ना, कागज पर तल्खी, कागज पर कठोरता। समय रहते कल दोपहर में मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाना 3 आदमियों को, प्रदेशाध्यक्ष बदला जाना, याचिका लगाया जाना और नोटिस तत्काल जारी हो जाना, ये भी चल रहा है। दूसरी तरफ ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि मैसेज कहीं ये नहीं चला जाए कि सचिन पायलट को जाना पड़ गया, ऐसी स्थितियां पैदा कर दी गई। इसलिए दोपहर में कहा गया कि आखिरी मौका है आपके पास, अब भी वापस आना है तो आ जाइए। इसके क्या राजनीतिक तौर पर 2 तरह से इसको नहीं देखा जा सकता। पहली बात तो ये कि सचिन पायलट को किसी तरह की सहानुभूति का लाभ नहीं मिले। दूसरी बात, जो साथ में उनके लोग हैं, जैसा हम शुरू में बात कर रहे थे, उनका हो सकता है कि इन सारी कवायद को देख करके उनको समझ में आ जाए। श्याम सुंदर शर्मा। देखिए जेपी शर्मा जी, देखिए सचिन पायलट की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन उनके संबंधित जो भी वहां पर बैठे हैं विधायक हैं कांग्रेस के, उन्होंने प्रतिक्रिया जारी की है कि हमारा कांग्रेस से कोई वो नहीं है दिक्कत, हम कांग्रेस के सदस्य, कांग्रेस हमारी माँ है, हम तो केवल मुख्यमंत्री की कार्यशैली को लेकर सवाल उठा रहे हो। ये वो उन्होंने 3-4 लोगों ने कहा है स्पष्ट रूप से
और वो वीडियो के माध्यम से भी कहा है। तो ये ऐसी यही तो स्थिति है कि आप देखिए कई चीजें ऐसी हो रही है कि हाईकमान चाहता है कि हमारे लोग आ जाए। यानी जैसा सुरेश जैन साहब ने कहा, यानी जैसा सुरेश जैन साहब ने कहा कि ये याचिका दरअसल पार्टी स्वेच्छा से छोड़कर चले जाने की वजह से अयोग्य करार दिए जाने की है, तो इसमें रोचक दलीलें दोनों तरफ से आने की पूरी संभावना है। ये स्थापित करना भी आसान नहीं होगा कि वो कोशिश कर रहे थे, और ये स्थापित करना भी उनके लिए आसान नहीं होगा कि नहीं साहब हमारी तो लॉयल्टी थी, ये देखिए ये किया था हमने। तो देखिए जेपी सर, दोनों में फूट डालने की बात भी तो है कि फूट पड़ जाए, कुछ लोग आ जाए तो एस्टेब्लिश करते कि सचिन पायलट तो ये कर रहा था। ये दोनों देखिए पार्टी ने बड़ी तरीके से बहुत सारी चीजें, पार्टी के पर्यवेक्षक आए हुए हैं, विधायक दल में विश्वास, विधायक दल के नेता में विश्वास व्यक्त करने के लिए बैठे। कांग्रेस के एमएलए से उसमें अरे सुनिए, अरे वरुण जी सुनिए, आप सुनिए सही, मैं आपके अनुसार नहीं बोलूंगा, जो चीज है वो बोल रहा हूँ। आप देखिएगा विधायक दल की बैठक में विधायक दल के अरे आप सुन तो लीजिए श्याम जी, थोड़ा अरे सुन तो धीरे रहिए, वरुण जी की पीड़ा है बेचारे की पार्टी। अरे रामलाल जी आप बिल्कुल आपका कुछ नहीं कर पा रहे, प्लीज आप शांत रहिए, मेरे को पार्टी का चेहरा सामने आ गया। अरे सुनते वरुण जी जरा सुनिए आप। देखिए पार्टी ने अपने नेता को विश्वास जाहिर करने के लिए, देखिए विधायक दल की बैठक क्यों बुलाई जा रही है कि विधायक दल में ये चुनौती हो गई है कि नेता के पास विश्वास नहीं है, तो उन्होंने कहा विश्वास करने के लिए मीटिंग बुला रहे हैं। पहले मीटिंग में नहीं आए, दूसरी मीटिंग में नहीं आए। आपको विधायक दल की बैठक में आकर के तय करना है कि दल के लोग मेरे साथ हैं या अशोक गहलोत के साथ है। ये निर्णय करने के लिए पर्यवेक्षक भी आए हुए, यही तो कह रहे हैं पर्यवेक्षक कि आप आ जाइए विधायक दल की बैठक में और वहां तय कर लीजिए कि आपके पास विधायक ज्यादा है या उनके पास। जिसके पास विधायक ज्यादा है वो कर लीजिएगा। और अशोक गहलोत ने आज कहा कि अगर आपके पास 2/3 मेजोरिटी है तो चले जाइए दूसरे दल में, मना कौन कर रहा है, आपके पास है नहीं। इसलिए यही तो सारी चीजें फ्लोर पे से पहले पब्लिक ही बता देना चाहते हैं अशोक गहलोत कि विधायक दल के लोग मेरे साथ हैं, सचिन पायलट के साथ नहीं है। यही तो नेतृत्व को बता करके सारे चीज के निर्णय हो गए। आप देखिएगा सचिन पायलट को देखिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाना, उप मुख्यमंत्री और दोनों मंत्रियों को हटाना, ये सब क्या है? यही तो है कि मेरे दल के लोग मेरे साथ ज्यादा है। अब पार्टी विरोधी गतिविधियों को एस्टेब्लिश करने के लिए सब चीज हो गई ना, विधायक दल की बैठक में हो रहा है। फिर उसके बाद आपका चीफ व्हिप लिख के दे रहा है विधानसभा अध्यक्ष को। विधानसभा अध्यक्ष जो बात जहां जाकर ठहरती है ना, शर्मा जी वापस आऊंगा आपके पास, जहां जाकर बात ठहरती है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, वो मुद्दा ये है कि आप फ्लोर टेस्ट कराइए, आप ये पहले साबित करिए कि सरकार के पास अभी भी कॉन्फिडेंस है, सरकार में अभी भी विश्वास है, सरकार विश्वास खो नहीं चुकी है। लेकिन रामलाल शर्मा, आज जिस तरह से 19 विधायकों को नोटिस दिया गया, उससे तो ये गणित कहीं समझ में नहीं आती कि सरकार के पास नंबर्स नहीं है। देखिए जेपी शर्मा जी, दोहरा चरित्र, या मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जब विधानसभा का सत्र चल रहा था तो उस समय बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को लेकर उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई थी और याचिका दी थी कि साहब इसके ऊपर आप निर्णय कीजिए कि एक पार्टी अगर आप मर्ज कर रहे हो तो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष की सहमति के आधार के ऊपर ही आप कर सकते हो। अभी तक भी स्पीकर ने उसका निर्णय नहीं किया। और दूसरी तरफ रात को ऑफिशियल टाइम पूरा होने के उपरांत, एक मिनट, एक बात साफ करिए आप इसमें। आप कह रहे हैं कि उसका विधायक दल दूसरी पार्टी में गया था, पार्टी थोड़ी मर्ज हो रही थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से उसकी अनुमति लेनी चाहिए थी। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हमने जो आपत्ति दर्ज कराई थी उस आपत्ति का निर्णय स्पीकर ने अभी तक भी नहीं किया, और मुझे जहां तक ज्ञान है उसके लिए नोटिस भी जारी नहीं किए कि संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी करके उनसे पूछा जाए कि क्या आपने जो ये कृत्य किया वो सही किया या गलत। लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने जो परिवेदना दी है उसके ऊपर रात को 12 बजे 1 बजे के आसपास जिला कलेक्टरों के द्वारा नोटिस को तामील कराना और उसके ऊपर प्रभावी कार्रवाई करने का संदेश देना, तो मेरे ख्याल से व्हाट्सएप से बाहर निकल के उनके मकानों पे चिप गया। यही कहना चाहते हो? क्या हो गया चिप गया? तो आप तो नहीं, व्हाट्सएप से बाहर निकल एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है। एजेंसी तो आप कर रहे हो, छापे मार रहे हो, ये कर रहे हो, भाई इनकम टैक्स 3 दिन हो गई, मारोगे क्या छापे? विधायक बड़ी लाठी नोटिस इशू होते हैं, उसको डराना, समय जो है टाइमिंग जानबूझ के विधायकों को डरा दीजिए। राजस्थान में एक भी विधायक आपकी पार्टी में नहीं जाएगा। आपकी सारी मध्य प्रदेश और कर्नाटक की जो गतिविधि आप कर रहे थे राजस्थान में फेल हो गए।
आप अशोक गहलोत के नाम से डरने लग गए, आप परेशान हो, शहरों से साफ हो गए चुनाव में। कोई साफ नहीं हुआ, साफ आप हो गए निकायों से, हो। आप साल भर में एक चुनाव नहीं जीते हो। आपका एक बालाकोट का चुनाव नहीं कैसा नहीं है कि लोकसभा के बाद सारे स्टेटों में चुनाव आते हो, इसलिए आप सब आगे तरह बढ़ते से हो, 4 कदम पीछे लौट के आते हो। गलत इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करके विधायकों को डरा के करेंगे, पार्टी की सरकार को छोड़ना चाहते हो। अब एक मिनट सुनिए, आपके दम में तो जीत के आए चुनाव। वरुण जी सुनिए, अरे दम होने का ही दावा दोनों तरफ से ये चुनौती दी जा रही है, दम है तो फ्लोर टेस्ट करा के दिखाओ, दम है तो जीत करके आओ। अब एक मिनट सुनिए 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 एक मिनट सुनिए सुरेश चंद्र जैन साहब, आज जिस तरह के कयास दिन भर लगाए जा रहे थे और जो गणित लगाई जा रही थी 2 दिन से, उसमें आज थोड़ी तब्दीली आ गई थी। सचिन पायलट ने कहा था कि 30 मेरे साथ हैं, उनके साथ 84 बचे हैं, तो उस हिसाब से लोगों ने गणित लगा लिए थे कि सरकार बचेगी कि नहीं बचेगी। आज 19 को नोटिस गया है, तो अब उस हिसाब से गणित लगाई जा रही है कि सरकार बचेगी कि नहीं बचेगी। इसमें एक बात महत्वपूर्ण है कि ये सारी चीज़ें जो हैं स्पेकुलेशंस हैं, जब तक कि ये 19 व्यक्ति या तो इस्तीफा नहीं दे दें या फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार को फ्लोर टेस्ट कराने पर मजबूर नहीं कर दे। लेकिन हम उससे आगे की बात करते हैं, ये 19 व्यक्ति अगर इस्तीफा दे देते हैं तो क्या गणित इस तरह की बनती है कि सरकार गिर जाएगी? इसमें मेरा अहम सवाल ये है कि सदन में जब बहुमत का परीक्षण होता है तो जो सदस्य वहाँ मौजूद होते हैं उसके हिसाब से मैजिक फिगर तय होता है, या विधानसभा की कुल जो स्ट्रेंथ होती है उसके हिसाब से मैजिक फिगर तय होता है? नहीं, विधानसभा के अंदर तो जो सदस्य उस समय वोटिंग के टाइम मौजूद है, हाँ, उससे मैजिक फिगर तय होता है। यदि 19 सदस्य नहीं रहते हैं, हाँ, तो सदस्यों की संख्या 181 रह जाती है। लेकिन मान लो 10 सदस्य एब्सेंट रह जाते हैं, हाँ, तो 171 ही रह गई, हाँ, तो 171 का 50% +1, हाँ, वो मैजिक फिगर होगा। ठीक है, तो एब्सेंट वाले सदस्यों की संख्या को भी सोचे घटाया जाना चाहिए। ये कहीं नहीं है जैसे 200 एमएलए हैं, मान लो 25 एमएलए एब्सेंट है, हाँ, और 175 ही आए हैं, हाँ, तो उससे बहुमत तय हो जाएगा, 200 से तय नहीं होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात आ रही है जो एक अभी बहस चल रही है कि फ्लोर टेस्ट कराने वाली बात जो आ रही है, हाँ, मेरा स्पष्ट कहना है कि राज्यपाल किसी भी स्थिति में फ्लोर टेस्ट के लिए तब तक गहलोत जी को नहीं कहेंगे जब तक कि उनके सामने कोई इस तरीके का निवेदन डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ ना आए। जैसे मान लो ये 19 सदस्य ही हैं, ये 19 सदस्य एक चिट्ठी बना करके राज्यपाल को चिट्ठी लिखते हैं कि हमारा विश्वास अशोक गहलोत जी में नहीं है मुख्यमंत्री पद पर, हम उनको समर्थन देना नहीं चाहते। उसके बाद अगर बीजेपी अपने 75 सदस्य 72 + 3 को लेकर के जाती हैं और कहती कि साहब इनके पास स्पष्ट बहुमत नहीं है, 107 को ही मानते हैं, वो निर्दलीय को हम नहीं मानते, तो एक संभावना बनती है कि गवर्नर को कह दे कि साहब आप फ्लोर टेस्ट कराइए। हाँ। फ्लोर टेस्ट का जो भी नतीजा होगा वो फिर सामने आ जाएगा। लेकिन आज की परिस्थितियों में जैसा भी कटारे जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा, फ्लोर टेस्ट की डिमांड बीजेपी इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि किस आधार पर करे। वो 19 सदस्य हैं, वो कह रहे हैं हम बीजेपी में नहीं आएंगे, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि हमने कांग्रेस छोड़ दी है, ये कह रहे हैं कि साहब हम गहलोत साहब से नाराज हैं, मुख्यमंत्री से नाराज हैं, कार्यशैली से नाराज हैं। तो ये प्राइमा फेसी जो नज़र आ रहा है वो ये कि पार्टी के अंदरूनी झगड़े हैं। अब ये तो सब राजनीति है, जो लोग पार्टियों में हैं वो राजनीति करने के लिए तो आए हैं। अगर उन्हें लगता है कि एक पार्टी कोई कमजोर हो रही है, उसी कमजोरी का फायदा उठाकर हम फायदा उठा सकते हैं, तो उनका उठाना उनका हक है। और अगर वो ऐसा नहीं करते तो राजनीति नहीं करते हैं। हाँ, और सभी राजनीति करने ही आए हैं। तो अगर कांग्रेस की कमजोरी का फायदा किसी भी रूप में बीजेपी उठाना चाहती है तो उठाएगी, और बीजेपी की कहीं कमजोरी है कांग्रेस का फायदा उठाना चाहेगी तो भी उठाएगी। जैसा अभी एक चर्चा ये भी चल रही है कि अंदर खाते में ऐसा तो नहीं चल रहा कि बीजेपी के भी 2, 4, 5, 7 लोगों को गहलोत साहब तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। तो ये सभी चीजें कयास के ऊपर आधारित है। जब तक पायलट खेमा अपने किसी डिसीजन के साथ सामने नहीं आता है तब तक कुछ भी नहीं है। तब तक एक ही ज्वलंत प्रश्न है, दल बदल निरोधी कानून के तहत जो उनको नोटिस दिए गए हैं उस पर क्या एक्शन स्पीकर लेते हैं, क्या वो 19 सदस्य जवाब देते हैं अथवा नहीं देते हैं। नहीं देते हैं तो स्पीकर क्या डिसीजन लेते हैं, जवाब देते हैं तो फिर आगे की प्रोसीडिंग्स कैसे चलेगी और कब तक उसके ऊपर डिसीजन लेते हैं। और इसके पीछे एक उद्देश्य और भी है जो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं। हाँ जी, एक बार दल बदल विरोधी कानून की तहत कोई याचिका दायर हो गई, हाँ, अब यदि 19 सदस्य अपना इस्तीफा भी लेकर के आते हैं, हाँ, तो स्पीकर के पास चॉइस है कि वो पहले इस्तीफा स्वीकार न करके पहले दल बदल याचिका का निस्तारण कर दे, हाँ, इसके बाद इस्तीफा पर निर्णय करे। अगर पहले दल बदल याचिका का निस्तारण हो गया, हाँ, तो अगले 5 साल वो चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। और अच्छा, पहले इस्तीफा स्वीकार हो गया तो वो कल ही चुनाव लड़ सकते हैं।
ये एक ऐसा पेच है जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है कर्नाटक के मामले के अंदर। बिल्कुल। तो ये एक थोड़ा रोचक बन गया है मामला, अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, और लीगल है। और मैं समझता हूँ कि अब जो बागी सदस्य कह लो या पायलट गुट के सदस्य ले लो, उन्हें अब निश्चित रूप से कोई लीगल सलाह लेकर के इसमें आगे बढ़ना चाहिए, वरना तो जो है सो जो है। रामलाल जी, आपकी कोई टिप्पणी इसके ऊपर? अब नहीं, मैं तो, मेरी टिप्पणी यही है कि इनके आपसी झगड़े का नुकसान राजस्थान की आवाम नहीं उठाए। इनका जो भी निस्तारण करना है समयबद्ध तरीके से करके और राजस्थान की जनता की जो समस्या है उनका समाधान करने का काम करें। नहीं, आज जो आप दिन भर मांग उठा रहे थे, दो मांगे आपकी खासतौर पे, एक तो फ्लोर टेस्ट की और दूसरा इसको लेकर ऐतराज की नोटिस जारी किए गए, गलत ग्राउंड्स पर जारी किए गए हैं। इसको लेकर पार्टी का क्या रुख रहने वाला है? नहीं, हमारी पार्टी का यही है कि जहां संवैधानिक अधिकारों का हनन होगा वहां पर पार्टी पूरी मजबूती के साथ उसका विरोध दर्ज कराएगी और हमें जो कानूनी रेमेडी जो लेनी है उस रेमेडी को लेने का हम भरसक प्रयास करेंगे। चलिए, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। श्याम सुंदर शर्मा जी और मेरे साथ स्टूडियो में जो बैठे हुए हैं रामलाल शर्मा जी, सुरेश जी और वरुण जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अभी 200 सदस्य हैं।